राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व नवनिर्वाचित सांसद डिंपल यादव पहुंची किशनी, जहां उन्होंने उपचुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत पर जनसभा में सभी का जताया आभार। वहीं उन्होंने भाजपा पर साधा निशाना, कहा कि भाजपा को उत्तर प्रदेश से हटाना है उनका लक्ष्य, क्योंकि इन्हें उत्तर प्रदेश से मिला था दिल्ली का रास्ता, जिन्हें अब रोकने का काम करेगी जनता। एमपी के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए गए अमृत महोत्सव में शामिल होने रविवार को दमोह पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जहां उन्होंने अपने संबोधन में पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी करने के दिए संकेत। सीएम ने कहा कि मलैया के बिना अधूरा है दमोह, कोई ये ना समझे कि उनका हो चुका है रिटायरमेंट, जिससे लग रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वे लड़ सकते हैं चुनाव। कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नहीं ले रही नाम, जहां उनके खिलाफ एक और गंभीर मामला आया सामने। मूलगंज पुलिस ने कानपुर से 4 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार, जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के सहारे बनवा लिया था पासपोर्ट और आधार कार्ड। विधायक इरफान सोलंकी व पार्षद मन्नू रहमान ने अपने लेटर पैड पर लिख कर दिया था कि डॉक्टर रिजवान है भारतीय, जिसके बाद से अपने परिवार समेत चोरी छुपे कानपुर में ही बस गया था बांग्लादेशी रिजवान। पुलिस ने रिजवान, उसकी पत्नी, ससुर और बेटी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। झांसी में समाजवादी पार्टी को लगा एक बड़ा झटका, जहां बुंदेलखंड के कद्दावर नेता कहे जाने वाले सपा के निवर्तमान प्रदेश महासचिव व पूर्व एमएलसी तिलकचंद अहिरवार ने पार्टी से दिया इस्तीफा, जिस संबंध में उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव व अन्य पदाधिकारियों को पत्र लिखकर किया सूचित। मीडिया से बातचीत में कहा कि सपा की गतिविधियां थी निष्क्रिय, जिस कारण उन्होंने लिया है फैसला। वहीं नगर निकाय चुनाव के वक्त पार्टी छोड़ने पर चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म, जहां उनके बीजेपी में जाकर चुनाव मैदान में उतारे जाने की चल रही है चर्चाएं। इधर उन्होंने कहा कि जिस पार्टी में उन्हें मिलेगा मान सम्मान, उसमें जाने पर वह करेंगे विचार। एमपी के बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हाथ जोड़कर पूर्व मंत्री व बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयंत मलैया से हाथ जोड़कर मांगी माफी, जहां उन्होंने उनके जन्मदिन के मौके पर दमोह में आयोजित हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जयंत मलैया को नोटिस भेजना पार्टी की थी सबसे बड़ी भूल, जिसके लिए वे हाथ जोड़कर मांगते हैं माफी। दरअसल दमोह उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की हार के बाद पार्टी ने उन्हें दिया था नोटिस। लखनऊ में कानपुर से आ रही यात्रियों से भरी रोडवेज बस में अचानक से लगी आग, जिसे देख क्षेत्र में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से समय रहते ही बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को निकाला गया बाहर। बस में सवार थे करीब 45 यात्री, जिसमें से कुछ यात्री हुए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। महोबा में जीएसटी छापेमारी का विरोध करने सड़कों पर उतरे व्यापारी, जहां जिला उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने नारेबाजी करते हुए जमकर किया विरोध प्रदर्शन। फिर सदर विधायक राकेश गोस्वामी के आवास पहुंचकर उन्हें सौंपा सीएम संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने जीएसटी छापेमारी को बंद कराए जाने की उठाई मांग। ललितपुर में भी व्यापारियों ने मंत्री व विधायक आवास तक किया घेराव, जहां उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के नेतृत्व में व्यापारियों ने सड़कों पर उतरकर किया जीएसटी की छापेमारी का विरोध। फिर राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी व सदर विधायक रामरतन कुशवाहा को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने जीएसटी की कार्यवाही को रोके जाने की उठाई मांग। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के सेवड़ा में देखने को मिला दर्दनाक हादसा, जहां सिंध नदी के सकरे पुल से निकल रही थी एक कार, तभी अचानक से बिगड़ गया उसका संतुलन, जिससे पुल के नीचे नदी में जा गिरी कार। जालौन के उड़ई में रहने वाले एक युवक की हो गई मौत, जबकि कार में सवार अन्य लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई व बीना स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन में नॉन इंटरलॉकिंग का चल रहा है काम, जिसको लेकर झांसी ललितपुर पैसेंजर समेत 2 ट्रेनों को 3 दिनों के लिए किया गया निरस्त, जबकि 20 मिनट से 1 घंटे तक की देरी से चलेगी 5 ट्रेनें। झांसी के मौरानीपुर में खाद को लेकर किसानों को लगातार परेशानी का करना पड़ रहा है सामना, जिस पर परेशान किसानों का फूटा गुस्सा, जहां नवीन गल्ला मंडी में स्थित पीसीएफ केंद्र पर खाद न होने पर केंद्र प्रभारी द्वारा लगाया दिया गया ताला, जिस पर परेशान किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन। बोले सुबह से शाम तक बैठे रहने के बावजूद नहीं मिल पा रही है खाद, खाली हाथ ही जाना पड़ रहा है वापस। समय से नहीं हुई बुआई तो उनकी फसल हो जाएगी खराब। ललितपुर जिले के जखौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हांसी कस्बे में देर रात एक घर के बाहर खड़े 9000 लीटर पेट्रोल से भरे टैंकर में लग गई आग, जिससे क्षेत्र में मच गया हड़कंप। लोगों ने पुलिस को दी सूचना, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। झांसी के मौरानीपुर में हार जीत की बाजी लगाते हुए आधा दर्जन से अधिक जुआरियों को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार, जहां पुलिस को मिली सूचना कि गौरव गेस्ट हाउस के पास कुछ लोग खेल रहे हैं जुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां से 9 जुआरियों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से 3700 रुपए नगद व ताश के पत्ते किए गए बरामद। सभी पर मामला दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई की शुरू।